रंजना के पति राजू की 15 साल पहले मृत्यु हो गई थी। उस समय रंजना के चारों बच्चे, 2 बेटे और 2 बेटियां छोटे थे। ऐसे में विधवा औरत के कंधों पर अगर 4 बच्चे पालने की जिम्मेदारी आ जाए तो उसके लिए मुश्किलें हो जाती है। बिना मर्द के राह में कई रोड़े आ जाते हैं। रंजना के साथ भी यही हुआ था। उसके पास बदायूं के मोहल्ला लोटनपुरा में पति राजू का बनाया घर तो था, लेकिन जमा पूंजी या आय का कोई साधन नहीं था। मजबूरी में उसे 2 बच्चों आशीष और नेहा की जिम्मेदारी अपने जेठ सरवन को सौंपनी पड़ी, जो पड़ोस में ही रहते थे। 2 बच्चे अनिल और बेटी नीना को साथ लेकर उसने घर से थोड़ी दूर बसे गांव कुंवरपुर निवासी छोटे के साथ बिना किसी विधि विधान के रहना शुरू कर दिया। समाज के सहयोग से बने नए पति के साथ रहने को बैठना कहा जाता है। रंजना के बच्चे समय के साथ बड़े होने लगे, सारी बातों को समझने लायक हुए तो उन्होंने पढ़ाई में विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। आशीष के स्नातक तक की पढ़ाई करने के बाद नेहा ने भी स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण कर ली। नेहा जवान और बालिग हो चुकी थी। नेहा देखने में आकर्षक थी। नेहा जब कॉलेज गई तो उस पर कॉलेज के कई लड़के फिदा हो गए। जब वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर सीखने के लिए जाने लगी तो वहां आने वाले युवक भी उस पर डोरे डालने लगे थे, लेकिन नेहा किसी को भाव नहीं देती थी, ना ही उनमें से कोई उसके दिल को भाया था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी का वो दिन भी आया जब उसके दिल में किसी ने दस्तक दे दी। एक स्मार्ट लड़के ने उसकी कंप्यूटर क्लास में आना शुरू किया। वो काफी मिलनसार और हंसमुख था। पहले दिन वो सबसे बारी बारी से मिला और अपना परिचय दिया। उसने अपना नाम राजकुमार बताया। नेहा को ऐसे लगा जैसे वो नाम का ही नहीं, उसके दिल का भी राजकुमार हो। नेहा ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। समय के साथ दोनों में दोस्ती हो गई। साथ बैठकर दोनों खूब बातें करने लगे। राजकुमार भी उसमें दिलचस्पी ले रहा था। वो नेहा की खूबसूरती को चुपचाप निहारता रहता था। असल में राजकुमार की नजर नेहा पर ही थी। वो उसी के लिए वहाँ आया था। उसने नेहा के नजदीक रहने, उससे मेलजोल बढ़ाने के लिए ही कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन की थी। नेहा को वो अपने दिल की रानी बनाना चाहता था। बातें करते करते नेहा ने भी कई बार गौर किया कि राजकुमार नजरें चुराकर उसे निहारता है। इसका मतलब ये था कि वो भी उसे दिल ही दिल में चाहता है, लेकिन मन की बात कह नहीं पा रहा है या फिर मौके की तलाश में है। उसके बारे में सोचकर नेहा मन ही मन खुश थी। राजकुमार नेहा को हंसाने और उसका दिल बहलाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन कंप्यूटर क्लासेस खत्म होने पर जब सब घर जाने लगे तो रास्ते में राजकुमार ने नेहा को रोक लिया। नेहा ने उसकी ओर देखा तो वो बोला, नेहा 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? नेहा, पहले वादा करो कि तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी तो बुरा नहीं मानोगी। मुझे पता तो चले कि क्या बात है। बुरा मानना या ना मानना वो तो बाद की बात है। आई लव यू नेहा। आई लव यू? हाँ नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरे प्यार को स्वीकार कर लो तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? नेहा की तीखी आवाज सुनकर राजकुमार हड़बड़ा गया। उसकी हालत देखकर नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। नेहा को हंसता देखकर राजकुमार ने उसकी तरफ देखा तो नेहा बोली, बस इतने में घबरा गए? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और ये भी जानती थी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं चाहती थी कि पहल तुम ही करो। राजकुमार ने खुश होकर उसे गले लगाना चाहा तो नेहा पीछे हटते हुए बोली, देख नहीं रहे हो हम दोनों सड़क पर खड़े हैं, ये खुशी रोक कर रखो, समय आने पर जता देना। कहकर नेहा वहाँ से चली गई। दूसरे दिन दोनों सुनसान जगह पर एकांत में झाड़ियों के पीछे बैठ गए। राजकुमार ने नेहा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, नेहा, तुम्हारा फूलों सा चेहरा और कलियों जैसी मुस्कान देख ऐसा लगा जैसे मेरे जीवन की बगिया में बाहर आ गई है। आज मैं इतना खुश हूँ कि बयान नहीं कर सकता। नेहा अपनी सुंदरता की तारीफ सुनकर शर्माते हुए बोली, तुम बेकार में मेरी तारीफ किए जा रहे हो। जैसी भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। मैं अपनी सुंदरता पर प्यार लुटाने का अधिकार तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। तुम्हारी खूबसूरती और शरारत भरी बातों ने ही मेरा दिल जीत लिया है। कहकर राजकुमार ने उसे अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद दोनों का प्यार दिनों दिन परवान चढ़ने लगा। नेहा और राजकुमार एक ही जाति के नहीं थे।
इसलिए उनके परिवार उनकी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। ये बात दोनों जानते थे। हालांकि राजकुमार ने नेहा को कभी अपने परिवार से नहीं मिलाया था, न इस बारे में कुछ बताया था। नेहा ने राजकुमार को अपने भाई व ताऊ से मिलवाया, लेकिन वे नेहा का रिश्ता राजकुमार से जोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उन दिनों नेहा की मां रंजना अपने पति छोटे के साथ उत्तराखंड के रुद्रपुर में रह रही थी। नेहा राजकुमार के साथ मां के पास गई और मां पर दबाव डालने लगी कि वो राजकुमार से शादी करना चाहती है। उसने मां को धमकाया भी कि अगर राजकुमार से उसकी शादी नहीं हुई तो वो कुछ भी कर सकती है। रंजना बेटी को खो देने के डर से सहम गई। नेहा के पीछे पड़ने से आखिर रंजना को बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने बेटी नेहा का विवाह हिंदू रीति रिवाज से राजकुमार से कर दिया। ये 1.5 साल पहले की बात है। दोनों वहीं रहने लगे। कुछ दिनों बाद राजकुमार उसे दिल्ली ले आया। दिल्ली में रहते हुए वो एक फर्नीचर की दुकान पर काम करने लगा। वो पेशे से बढ़ई था। फिर एक दिन नेहा के सामने उसकी पोल खुल गई। राजकुमार का असली नाम आसिफ उर्फ बाबा था। आसिफ उर्फ बाबा बदायूं के निकटवर्ती गांव शेखुपुरा का रहने वाला था। उसके पिता शकील खेती किसानी करते थे। आसिफ 4 भाई व 2 बहनों में तीसरे नंबर का था। 2018 में बदायूं शहर के खंडसारी मोहल्ला निवासी हिस्ट्री सीटर रहे नईम उर्फ राजा की 6 सड़का के नजदीक गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 17 लोगों के नाम सामने आए थे। उनमें आसिफ के पिता शकील और बड़े भाई साबिर का भी नाम था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। तब से दोनों जेल में है। आसिफ की शादी 2.5 साल पहले आगरा की अर्सी के साथ हुई थी। उससे आसिफ का एक 1.5 साल का बेटा भी है। आसिफ शातिर और खुरापाती था। आसिफ ने पहले से शादीशुदा होते हुए हिंदू बनकर फर्जी नाम राजकुमार रखा और नेहा को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। शादी के बाद दिल्ली पहुंचने पर नेहा के सामने राजकुमार का असली नाम और रूप तब आया जब आसिफ की पत्नी अर्सी उसके पास रहने के लिए आई। नेहा अभी उसके विधर्मी होने के झटके को नहीं सह पाई थी कि उसके शादीशुदा और एक बच्चे का बाप होने की बात पता लगी तो उस पर जैसे वज्रपात हो गया। आसिफ के दिए धोखे से नेहा सन्न थी। इसके बाद नेहा और आसिफ में रोज झगड़े होने लगे। एक दिन नेहा ने अपने भाई आशीष को फोन करके आसिफ की सच्चाई बताई और घर वापस आने की इच्छा जाहिर की, लेकिन आशीष ने उससे कोई संबंध न होने की बात कहकर फोन काट दिया। इससे नेहा आसिफ के साथ रहने को मजबूर हो गई। मजबूरी में नेहा आसिफ और उसकी पहली पत्नी अर्सी के साथ रह रही थी। नेहा को उनके साथ रहना दुश्वार लग रहा था, इसलिए आए दिन किसी न किसी समय उसका मूड उखड़ जाता तो वो आसिफ से भिड़ जाती थी। आसिफ उसकी बदसलूकी से तंग आने लगा था। वैसे भी नेहा के साथ वो भरपूर समय बिता चुका था। उसे नेहा गले में फंसी हड्डी की तरह लगने लगी थी। इसी बीच लॉकडाउन शुरू हो गया। सारा कामकाज बंद हो गया। कमाई न होने से खाने के लाले पड़ने लगे। आसिफ की पहली पत्नी अर्सी अपने मायके आगरा चली गई। कोई सहारा न देख आसिफ नेहा के साथ घर वापस लौटने की सोचने लगा। लॉकडाउन में वो नेहा को लेकर अपने गांव शेखुपुरा पहुंच गया। वहां भी नेहा से उसका विवाद होता रहता था। ऐसे में आसिफ उसकी पिटाई कर दिया करता था। कुछ समय पहले वो नेहा को लेकर नोएडा गया और एक फर्नीचर की दुकान पर काम करने लगा। शातिर दिमाग आसिफ ने अपने मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग करके नेहा को सुनाई कि उसके भाई उन दोनों को मारना चाहते हैं। इसके लिए इधर उधर से धमकियां दी जा रही है। नेहा ने उसकी बात पर फिर से भरोसा कर लिया। आसिफ ने नेहा से एक ऑडियो रिकॉर्ड करवाई जिसमें वो अपने भाइयों का नाम लेकर कह रही है कि यहाँ से जल्दी चलो। उसके भाई के पास तमंचा है। उसने इसी तरह की और भी कई ऑडियो नेहा की रिकॉर्ड करवाकर अपने मोबाइल में रख ली थी। शातिर दिमाग आसिफ नेहा से हमेशा के लिए छुटकारा पाने और अपने आप को बचाने की तैयारी में लगा था। आसिफ ने उससे कहा कि बदायूं चलते हैं और वहाँ कॉलेज से तुम अपनी मार्कशीट निकलवा लेना। मेरा भी कुछ काम है, मैं उसे निपटा लूंगा। नेहा ने हामी भर दी। 25 सितंबर की दोपहर दोनों बदायूं पहुँचे। आसिफ ने उसे मार्कशीट निकलवाने के लिए कॉलेज में छोड़ दिया। वो खुद अपने गांव शेखुपुरा गया। वहां से अपने चचेरे भाई सलमान की बाइक लेकर अपने दोस्त तौफिक उर्फ बबलू के घर जाने के लिए निकल गया था। तौफिक बदायूं के कस्बा उजानी के मोहल्ला अयोध्यागंज में रहता था और सब्जी का ठेला लगाता था। आसिफ ने उसे अपनी योजना के बारे में बता दिया था।
आसिफ बबलू के घर पहुंचा और वहां से तमंचा लेकर गांव जाने के बजाय वो गांव से पहले ही एक जगह पर रुक गया। नेहा के फोन करने पर आसिफ ने उसे ऑटो से गांव आने की बात कही। तब तक अंधेरा हो चुका था। नेहा ऑटो में बैठकर गांव के लिए चल दी। रास्ते में आसिफ का फोन आने पर वो मीरसराय और शेखुपुर के बीच में उतर गई। वो सुनसान इलाका था। नेहा ऑटो से उतरी तो आसिफ वहाँ पहले से मौजूद था। नेहा के पास आते ही उसने तमंचा निकालकर नेहा के सीने पर दिल की जगह पर गोली मार दी। गोली लगते ही नेहा जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। आसिफ वहाँ से अपने गांव चला गया। घर में तमंचा छिपाने के बाद उसने सलमान की बाइक उसे लौटा दी। फिर अपने मोबाइल से नेहा के मोबाइल पर कॉल करने लगा। उधर जहां नेहा को गोली मारी गई थी वहां से गुजर रहे कुछ राहगीरों ने गोली लगी नेहा को बेहोशी की हालत में देखा तो वहां रुक गए। उसके मोबाइल की घंटी बजी तो एक राहगीर ने फोन उठाकर कॉल रिसीव कर ली। दूसरी ओर से आसिफ बोला तो राहगीर ने उसके घायल होने की बात बताई। इस पर योजना के तहत आसिफ ऑटो लेकर वहां पहुंच गया। नेहा को ऑटो में लिटाकर वो रात 8 बजे जिला अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने नेहा को देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों ने पुलिस केस कहकर नेहा के शव को मॉर्चरी में रखवा दिया और आसिफ से पुलिस को सूचना देने को कहा। आसिफ वहां से सीधा सिविल लाइंस थाने पहुंचा। उस समय इंस्पेक्टर सुधाकर पांडे अपने ऑफिस में मौजूद थे। आसिफ ने उन्हें बताया कि उसकी पत्नी नेहा को उसके भाइयों ने गोली मार दी है। नेहा से उसने प्रेम विवाह किया था, इसलिए वो नाराज थे। अपनी बात को साबित करने के लिए उसने अपने मोबाइल में पड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसमें नेहा अपने भाइयों से जान का खतरा बता रही थी। उसकी बातें सुनने के बाद इंस्पेक्टर पांडे पुलिस टीम के साथ आसिफ को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। वहां नेहा के शव को देखा। नेहा के शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं थे। दिल की जगह पर गोली लगने का गहरा घाव था। डॉक्टर से आवश्यक पूछताछ के बाद इंस्पेक्टर पांडे आसिफ को लेकर घटना स्थल पर गए। वहां लोगों से पूछताछ की तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने हमला होते हुए देखा हो। सभी ने नेहा को सड़क पर घायल पड़े हुए देखा था। आसिफ को साथ लेकर इंस्पेक्टर पांडे नेहा के घर पहुंचे और आसिफ द्वारा बताए अनुसार नेहा के सगे भाई आशीष और तहेरे भाई राज को थाने ले आए। रात में ही थाने में आशीष और राज से कई बार पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर पांडे ने तीनों के चेहरों पर विशेष नजर रखी, जिससे आसिफ शक के घेरे में आ गया। बाद में जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी कहानी बयां कर दी। पूछताछ के बाद नेहा के दोनों भाइयों को छोड़ दिया गया। आसिफ से लिखित तहरीर लेकर इंस्पेक्टर पांडे ने 26 सितंबर को आसिफ और तौफीक के खिलाफ धारा 302/120 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। सुधाकर पांडे ने आसिफ की निशानदेही पर आसिफ के घर से हत्या में प्रयुक्त तमंचा और सलमान के घर से हत्या में इस्तेमाल उसकी बाइक बरामद कर ली। कागजी खानापूर्ति करने के बाद 27 सितंबर को आसिफ को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया था। 28 सितंबर को इंस्पेक्टर पांडे ने शहर के गांधी ग्राउंड से तौफीक को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये मामला उन लड़कियों के लिए सबक है जो बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे, बिना हकीकत जाने किसी भी युवक से दिल लगा बैठती है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।